हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट थिकनेस निकालनी हो किसी भी सीट की ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, वो हम कैसे करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा डिटरमाइन थिकनेस के लिए, ठीक है। थिकनेस डिटरमाइन करेंगे इस ट्रांसपेरेंट शीट की। तो ये जो आपका डायग्राम है ये ऑलरेडी बना दिया है। ये डायग्राम कहाँ से बनाया है? एक सोर्स है और ए और बी दो क्या है, दो वर्चुअल सोर्स है। तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है? ये बनाया गया है बाय प्रिज्म से, ठीक है। बाय प्रिज्म हेल्प करता है थिकनेस निकालने के लिए। उससे पहले एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हमने बाय प्रिज्म भी पढ़ लिया और एलॉयड मिरर भी पढ़ लिया, ठीक है। तो जो बाय प्रिज्म और एलॉयड मिरर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बाय प्रिज्म में क्या थे? हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेज थे और एलॉयड मिरर में क्या थे? एक सिंगल कोहेरेंट सोर्स जो है प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड टर्म जो हमने पढ़ी थी, इसमें एल लैम्डा किसके लिए आया था? मैक्सिमा के लिए आया था। और इसमें किसके लिए आया था? एल लैम्डा मिनिमा के लिए आया था। इसकी सेंट्रल फ्रिंज कैसी होगी? ब्राइट होगी, ठीक है। और इसकी सेंट्रल फ्रिंज कैसी होगी? डार्क होगी, ठीक है। ये होगी ब्राइट फ्रिंज, ये होगी डार्क फ्रिंज, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज दो डिफरेंसेस तीन डिफरेंसेस पता चल गए। और क्या डिफरेंस देखेंगे हम? और डिफरेंस देखेंगे कि ये किसकी वजह से हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था रिफ्रैक्शन की वजह से, और ये किसकी वजह से हुआ था? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो एक बार जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप एक बार देख लो कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से, ये रिफ्रैक्शन की वजह से, ये रिफ्लेक्शन की वजह से। और इसमें क्या था? दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस होंगे, इसमें एक सिंगल सोर्स प्रोड्यूस होगा। और ये जो है ना एक्यूरेटली मेजर करता है। एलॉयड मिरर क्या करता है? एलॉयड मिरर कैसे कैलकुलेट करता है? उसमें जो आपका एस्टिमेशन है, मतलब जो आपकी नंबर ऑफ लाइंस जो हम देखेंगे वो थोड़ी सी क्या मिलेंगी? टिल्टेड मिलेंगी, मतलब एक क्लियर ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं होगा। ये बिल्कुल एक्यूरेट इंटरफेरेंस का एग्जांपल देता है। इसके केस में एल लैम्डा किसके लिए था? मैक्सिमा के लिए। और इसमें एल लैम्डा किसके लिए था? मिनिमा के लिए। ये कैसे देता है? इसकी सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होती है और एलॉयड मिरर में सेंट्रल फ्रिंज कैसी होती है? डार्क होती है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये थिकनेस वाला निकालने वाला करेंगे। तो थिकनेस कैसे निकालेंगे? थिकनेस का देखो, जो A से लेके P पॉइंट पे गए, अभी देखो हमें पता है जो टाइम पीरियड जो निकालेंगे T क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ये चीज थी। और टाइम निकालेंगे तो D बाय S हो जाएगा, ठीक है। तो किसने पहुंचने में कितना टाइम लिया वो निकालेंगे। तो A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है ये वाला देखेंगे, और B से लेके P तक का है ना वो वाला टाइम पीरियड देखेंगे। तो BP क्या हो गया? P तक पहुंचने का डिस्टेंस हो गया। AP क्या हो गया? P तक पहुंचने का डिस्टेंस हो गया। और स्पीड कितनी लेंगे? स्पीड जो है ना लाइट की इस थिन स्लिट के अंदर क्या लेंगे? C स्पीड लेंगे। और एयर के अंदर क्या ले ली? C नॉट ले ली, ठीक है। ये हमने ले लेनी है कि C नॉट जो है ना एयर के अंदर ले ली, और इनसाइड ऑफ मटेरियल कितनी ले ली? C ले ली, ठीक है। इसके अंदर ले ली C। तो देखिए BP बाय में C नॉट, ये किसके इक्वल होगा? AP माइनस में, अब इसमें क्या आ गई? थिकनेस T की जो है ना स्लिट आ गई। थिकनेस T इसकी थिकनेस ले रखी है। बाय में क्या होगी? C नॉट प्लस में T बाय में C। ओवरऑल डिस्टेंस T बाय क्यों लिया कि जब हम इसको देखें बाहर, इसको माइनस कर दे तो एयर वाले की कितनी बच जाएगी? C नॉट। और जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर दें तो T बाय में क्या हो जाएगी? C हो जाएगी, ठीक है। तो BP बाय C नॉट मतलब डिस्टेंस जो टाइम टेकन लेगा BP बाय में इसकी स्पीड, AP इसमें ये क्वांटिटी अलग आ गई, इसको माइनस कर दिया, बाय में C नॉट, और प्लस में ये
दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया कि बीपी ने कितना टाइम लिया, एपी ने कितना टाइम लिया। अब क्या किया इस इक्वेशन में, सी नोड से सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। सी नोड से मल्टीप्लाई करने के बाद बीपी किसके इक्वल आ जाएगा, एपी माइनस में टी, ठीक है, प्लस में टी इंटू में सी नोड से मल्टीप्लाई था, सी इसके डिवाइड में ऑलरेडी था। अब देखो सी नोड बाय सी, ये क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन जो हमारा मटेरियल है ग्लास के अंदर। तो जब भी हम लेते थे कि दोनों की रेफरेंस स्पीड लेते थे, दोनों का जब स्पीड का कंपैरिजन लेते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस करते थे कि भाई एयर में इतना है, ग्लास में इतना है स्पीड ऑफ लाइट, तो हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया। तो सी बाय सी नोड क्या ले लिया, सी बाय सी नोड ले लिया म्यू के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, म्यू इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो बीपी माइनस बीपी इज इक्वल टू एपी माइनस में टी प्लस में टी इंटू में म्यू, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू म्यू नोड माइनस टी, ये हो गया म्यू टी और ये हो गया टी। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, टी टी वाली टर्म को एक साथ रख लीजिए, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दीजिए। तो बीपी माइनस एपी किसके इक्वल आ गया, बीपी माइनस में तो एपी हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा टी, इस तरफ ही रखो, तो म्यू इंटू में टी, टी कॉमन ले लो, टी इंटू में म्यू माइनस में 1, ठीक है। इसको लिखती हूं अभी यहाँ पे, एक बार देखो, बीपी माइनस एपी इज इक्वल टू टी इंटू में म्यू माइनस में 1, ठीक है। ये क्या निकल के आया है, दोनों डिफरेंस, और हमें पता है कि बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी बाय प्रिज्म से लिया है, बाय प्रिज्म के किसके केस में था, एन लैम्डा, ब्राइट के लिए कितना लिया था, एन लैम्डा, ये किसके इक्वल हो गया, टी इंटू में म्यू माइनस में 1। क्लियर हुई ये चीज, बीपी माइनस एपी क्या है, डिफरेंस है, और पार्ट डिफरेंस किसके लिए मैक्सिमा होगा, एन लैम्डा के लिए मैक्सिमा होगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या करेंगे, इस चीज ने कहां हेल्प करी है, इस चीज ने कहां हेल्प करी है, बताओ इस चीज ने कहां हेल्प करी है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक्सपेरिमेंट कहां पे हेल्प करता है, थिकनेस टी में। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से लेके इस ओ पॉइंट तक, ये एक्स जो डिस्टेंस है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है, इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेगी उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, इस प्लेट को हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, यहाँ पे ये प्लेट है ही नहीं। अब क्या किया, ए और बी से जो पॉइंट पी है उसको हमने मतलब जो फ्रिंजेस बनी सेंटर पे क्या किया, आई पीस की हेल्प से, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका लैब में, तो आई पीस की हेल्प से जो ये ओ है यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे क्रॉस वायर को सेट किया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक मान लो ब्राइट फ्रिंज दिखाई दी, तो वो ब्राइट फ्रिंज कैसी होगी, व्हाइट लाइट की होगी, और मतलब ये जो फ्रिंजेस दिखेंगी ब्लैक व्हाइट इस तरह से दिखेंगी। अब क्या किया, यहाँ पे ये फ्रिंजेस देख ली, अब क्या किया, इस थिकनेस टी वाली को हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया इसके बीच में। जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनेंगी, अब देखो किसी भी प्रिज्म में ले लेते हैं तो व्हाइट लाइट कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 7 कलर्स में। तो ये क्या करेगी, एक्ट एज अ प्रिज्म एक्ट करेगी, ग्लास की स्लैब है, तो ये ग्लास की जो स्लैब है ये एक्ट कर रही है ऐसे, तो इनमें क्या बनेगी, आपकी फ्रिंजेस बनेगी। लेकिन कैसी फ्रिंजेस बनेगी, ये हमारी कलर्ड फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है, कलरफुल फ्रिंजेस बनेगी इस एक्स वाले डिस्टेंस ओ से लेके पी के बीच में। तो जो ये थिकनेस है, यहाँ पे टी जो लेके चल रही थी ये थिकनेस है, तो टी हम बता देंगे, अगर हमें उस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, वेवलेंथ पता है, तो थिकनेस तो हम निकाल ही लेंगे, फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट
कम है। और अगर ये शिफ्ट इस तरफ हो जाए, जिस तरफ सीट एडजस्ट करी है उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, किस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इट मींस इसमें एयर के कंपैरिजन में इसमें स्पीड ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर शिफ्ट हो रहा है तो वहां पे क्या है, कम है इसकी स्पीड एयर के कंपैरिजन में, यहाँ पे लाइट की स्पीड। और अगर इस तरफ होता तो लाइट की स्पीड क्या है, ज्यादा है। एक बार फिर से सुन लीजिए इस बात को, जो सेंटर है अगर हम शिफ्ट इन फ्रिंजेस देखें, अगर वो टुवर्ड है, किसकी तरफ है, जो हमने स्लिट उसमें ऐड की है, अगर उसकी तरफ है मतलब स्पीड स्लो है, और अगर वो उससे दूर है तो मींस स्पीड क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली टर्म्स है ये जो हम लेंगे तो म्यू इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। तो ये जो है ना थिकनेस टी तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और क्या रोल है इस एक्सपेरिमेंट को करने का, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने का बस यही रोल है कि आप जो है ना ये जो स्लिट लेके चले हैं, जो आपने ये ऐड की है बाय प्रिज्म की हेल्प से। बाय प्रिज्म में क्या था, एक सोर्स था और दो क्या थे, दो कोहेरेंट सोर्स हमने प्रोड्यूस कर दिए थे, वर्चुअल सोर्सेज आ गए थे। दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। ठीक है, स्मॉल डी जो है ना दोनों सोर्सेज के बीच का डिफरेंस है, और ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस निकाला। पार्ट डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं, और उसकी स्पीड कैसी होगी वो भी हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये आपका सिंपल सा था डिटर्मिनेशन ऑफ थिकनेस, जो कि आपका एक ग्रेजुएशन का टॉपिक है। प्लस में अगर आपको कभी लैब मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये थिकनेस अगर हम लगा रहे हैं तो उसको लगाने का क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ वो क्या बताएगी कि जो मीडियम हमने लगाया है उसकी स्पीड कम है या ज्यादा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम है या ज्यादा है, वो भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, वो भी इसको बताने में हेल्प करेगा। क्लियर है ये चीज। थैंक यू सो मच।